नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि सरकार बोलती कैसे है? मतलब अपनी ताकत, अपना अधिकार वो जताती कैसे है? इसका जवाब ना अक्सर स्याही और कागज में छिपा होता है, एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर में। और ये देखिए, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो शासन की अपनी जुबान है, जिसका हर शब्द, हर हिस्सा किसी न किसी मकसद से बना है। तो आज हम इसी पावरफुल डॉक्यूमेंट की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये है क्या, फिर इसकी बनावट को डिकोड करेंगे, इसके मेन बॉडी यानी इसके दिल में क्या लिखा जाता है वो जानेंगे, और आखिर में उन नियमों को समझेंगे जो इसकी भाषा को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। भाई, ये लेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। शासकीय पत्र या जिसे हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं, वो सरकार के बात करने का स्टैंडर्ड तरीका है। जरा सोचिए, अगर हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से चिट्ठी लिखने लगे तो क्या होगा? कितना कन्फ्यूजन, कितनी गड़बड़ी होगी। तो इसका मेन पर्पस बस यही है कि हर मैसेज बिल्कुल क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो और उसमें शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। और इसका दायरा बहुत बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालयों से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स तक, यूपीएससी से लेकर हम जैसे आम लोगों तक। ये एक ही फॉर्मेट है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक धागे में पिरोता है। ये वो अदृश्य धागा है जो गवर्नेंस के हर पहलू को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह देखिए, जहां हर लाइन, हर कोने का एक खास मतलब होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर में कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ सोच समझकर बनाया गया है। देखिए, एक सरकारी पत्र बनाना एक बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है। सबसे ऊपर सबसे पहले पत्र की पहचान बताई जाती है, उसका नंबर, डिपार्टमेंट का नाम। फिर बारी आती है पार्टीज की, यानी कौन भेज रहा है और किसे भेजा जा रहा है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, तारीख और सब्जेक्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेटर की शुरुआत होती है महोदय या महोदया जैसे सम्मानजनक शब्द से और खत्म होता है भवदीय जैसे फॉर्मल शब्द से जो अथॉरिटी दिखाता है। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी के लिए आखिर में ये भी बताया जाता है कि इसकी कॉपी और किस किस को भेजी गई है। ये पूरा एक लॉजिकल फ्लो है जो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं लेटर के दिल पर, यानी इसकी मेन बॉडी पर। ये वो जगह है जहां शब्द अथॉरिटी की आवाज बन जाते हैं। सरकार का असली मकसद यहीं पता चलता है। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि ये फ्रेज, ये शासकीय पत्रों की आत्मा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्मल ओपनिंग से ज्यादा क्यों है? इसका असली मतलब क्या है? और यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इस फ्रेज का मतलब ये है कि जो ऑफिसर इस लेटर पर साइन कर रहा है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नहीं कह रहा। वो तो बस एक मीडियम है, एक जरिया है जो सरकार के किसी निर्देश या ऑर्डर को आगे बढ़ा रहा है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन से अलग कर देता है। ये तय करता है कि मैसेज का वजन किसी एक इंसान की राय पर नहीं, बल्कि पूरी सरकार की अथॉरिटी पर टिका है। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे जो इस फॉर्मल दुनिया को चलाते हैं। इसे आप गवर्नेंस का अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। इस भाषा के 4 सुनहरे नियम हैं और इन सब का एक ही मकसद है, क्लैरिटी और अथॉरिटी। देखिए, भाषा हमेशा फॉर्मल होती है ताकि सीरियसनेस बनी रहे। ये सिंपल और क्लियर होती है ताकि कोई गलतफहमी पैदा ही ना हो। ये पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड और बैलेंस्ड होती है, यहाँ फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं। और हाँ, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो उसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ दिया जाता है। हर नियम का काम है कंफ्यूजन को हटाना और मैसेज को पिन पॉइंट एक्यूरेट बनाना। यहाँ भाषा में एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है। जब लेटर में भारत सरकार का सीधा ऑर्डर होता है तो लिखा जाता है, मुझे निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि लिखने वाला किसी के अंडर काम कर रहा है। लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस का हेड अपनी अथॉरिटी से लिखता है तो वो लिखता है, मुझे यह लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये ऑटोनॉमी और स्टेटस दिखाता है। देखिए, शब्दों का ये छोटा सा फेरबदल पावर का सोर्स बता देता है। ये हमें बताता है कि असल में बोल कौन रहा है, एक मैसेंजर या फिर एक अथॉरिटी।
प्रोटोकॉल फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर सैल्यूटेशंस में यानी अभिवादन में। जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को महोदय कहना, उनके पद का सम्मान करना है। किसी बिजनेस फर्म को महोदय वृंद कहना ये दिखाता है कि आप एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। तो सही शब्द चुनना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रिसीवर की आइडेंटिटी और हायरार्की में उसकी जगह को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। तो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर सिर्फ कुछ नियमों और फॉर्मेट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये अथॉरिटी, क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत ही केयरफुली बनाया गया सिस्टम है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या गवर्नेंस की असली ताकत बड़ी बड़ी घोषणाओं में नहीं, बल्कि इन सख्त, फॉर्मल और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले नियमों में ही छिपी है? ये एक सोचने वाली बात है।